तो अपने रॉक भैया यानी ब्लैक एडम को देखने के बाद बहुत से फैंस के मन में डाउट आया कि क्या ब्लैक एडम थॉर, सुपरमैन या फिर अपने शेज़ैम को ठोक सकता है या नहीं। तो थॉर वर्सेस ब्लैक एडम पे तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगा, लेकिन आज के इस वीडियो में इन चारों धमाकेदार कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हैं। तो आज के इस तड़कते भड़कते वीडियो में अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस शेज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम। बेसिकली इस वीडियो को हम 3 राउंड में डिवाइड करेंगे। पहले राउंड में हमारे पास चारों सुपर हीरोज रहेंगे और एक नॉकआउट होगा। दूसरे तक पहुंचते पहुंचते 3 रह जाएंगे और लास्ट राउंड यानी थर्ड राउंड तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 2 सुपर हीरोज रह जाएंगे और उनमें से एक विनर होगा। और बिल्कुल यही बात इस वीडियो को मालदार बना रही है। तो फटाफट से कैप्टन की शुरू को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस कंपैरिजन से पहले बता दूं कि ये पूरा कंपैरिजन कॉमिक बेस्ड होने वाला है, मूवी की हम बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम की। तो अगर हम अपने रॉक भैया यानी ब्लैक एडम की बात करें तो इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बहुत ज्ञान बता चुका हूं, लेकिन तब भी छोटा मोटा बता देता हूं कि इसके पास स्टेमिना ऑफ शू है, स्पीड ऑफ हारू है, स्ट्रेंथ ऑफ एमन है, विजडम ऑफ ज्यूतू है, पावर ऑफ एटन है एंड करेज ऑफ मैनन है। तो अगर अपन लोग इसकी फीट्स के ऊपर नजर मारे तो एक बार ये सुपरमैन तक को ओवरपावर कर चुका है। इसके साथ साथ ये मार्शल मैन हंटर को टेलीपैथिकली ओवरपावर कर चुका है यानी मेंटली। और मार्शल मैन हंटर कितना बड़ा टेलीपैथ है ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसने अल्ट्रामैन को सिंगल हिट में ब्लीड कर दिया था, जिसकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी सुपरमैन के लेवल की मानी जाती है। इसने जस्टिस लीग सोसाइटी एंड यंग जस्टिस लीग के मेंबर से साथ में फाइट की है। इसके साथ साथ इसने शेज़ैम एंड सुपरमैन से भी एक साथ लड़ाई करके रखी है। और अगर हम अपने शेज़ैम भैया की बात करें तो इनके पास भी 6 गॉड्स की पावर है, विजडम ऑफ सोलोमैन, स्ट्रेंथ ऑफ हरक्यूलिस, स्टैमिना ऑफ एटलांस, पावर ऑफ ज़्यूस, करेज ऑफ एचाइल एंड स्पीड ऑफ मरकरी। तो अपने शेज़ैम भैया लाइटनिंग पावर को यूज करते हैं जस्ट लाइक ब्लैक एडम। अब दोनों को एक ही बुढ़ो से पावर मिली है तो बेसिकली दोनों की पावर लगभग सेम होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों की फाइट को डिस्कस करें तो इनकी फाइट में क्लियरली ज्यादा जीतने के चांसेस ब्लैक एडम के हैं। रॉक भैया को इस पूरे बैटल में 2 सबसे बड़े एडवांटेज है। पहला उनका एक्सपीरियंस। लौंडे का एक्सपीरियंस 5000 साल का है, लेकिन शेज़ैम अभी एक बच्चा है जिसे अपनी पावर पे भी ढंग से कंट्रोल नहीं है। हालांकि कॉमिक्स और मूवीज में जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन तब भी शेज़ैम एक बच्चा ही है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट एंड बड़ा एडवांटेज कि शेज़ैम जब भी फाइट करेगा तो वो बाकी लोगों के बारे में भी सोचेगा, लेकिन ब्लैक एडम ऐसा रद्दी भर भी नहीं करने वाला। ब्लैक एडम का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है कि सामने वाले को तबाह करना है। उसे नहीं मतलब किसी से भी जो भी आसपास इंसान हो, लेकिन शेज़ैम को साथ में इंसानों को भी बचाना है, साथ में उससे लड़ाई करनी है। तो ब्लैक एडम के पास 2 अपर हैंड हैं। इसके साथ साथ सारा ज्ञान पेलते हुए बता दूं कि कॉमिक्स में इनकी फाइट बहुत बार हो चुकी है और हमेशा ब्लैक एडम का पलड़ा भारी रहता है, यानी ब्लैक एडम ने शेज़ैम को फाड़ दिया है। तो अब हम करते हैं अपना सेकंड कंपैरिजन थॉर वर्सेस शेज़ैम। तो थॉर के फीट्स को मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूं, इसके साथ साथ मैं फिर से बोलूंगा आगे। लेकिन अगर हम इस कंपैरिजन की बात करती है तो नो डाउट इस फाइट का विनर थॉर होगा। इसका आंसर हमें मिला था मार्वल वर्सेस डीसी के क्रॉसओवर इवेंट में, जहां पे थॉर और शेज़ैम की फाइट ऑलरेडी हो चुकी है। एंड एज एक्सपेक्टेड कि दोनों के पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन है, इसीलिए जो शेज़ैम की लाइटनिंग थी थॉर ने अपने म्योनिर पे उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब कॉमिक्स में थॉर का म्योनिर किसी भी टाइप की मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो बेसिकली ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसने जैसे ही शेज़ैम भैया की लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया, म्योनिर भी गायब हो गया। लेकिन उसने शेज़ैम की सारी लाइटनिंग एबिलिटी से चूज के रख दी, जिस वजह से जो अपना शेज़ैम है, शेज़ैम बच्चा बन गया और फिर से शेज़ैम नहीं बन पाया। एंड थॉर इस बैटल को जीत गया। हालांकि बैटल बहुत लंबा एंड मजेदार हुआ था, लेकिन थॉर ने फाड़ दिया शेज़ैम को। तो अब हम अपना थर्ड कंपैरिजन करते हैं शेज़ैम वर्सेस सुपरमैन। तो अपने सुपरमैन भैया के फीट्स एकदम नेक्स्ट लेवल है, जितना तुम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन सुपरमैन वर्सेस शेज़ैम में मैं उन फीट्स को कवर नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट यानी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन में उसे ऐड करूंगा, क्योंकि इसमें ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि फाइट का विनर सुपरमैन होगा। अब देखो हाँ, शेज़ैम उसे एक टफ फाइट देगा। एक एनिमेटेड सीरीज में सुपरमैन ने ये खुद कहा था कि तुम हर तरह से मेरे बराबर हो, लेकिन हर बार यही पॉइंट नहीं मार सकते तुम। बेसिकली अगर शेज़ैम अपनी पावर्स का मतलब मैजिकल पावर्स का यूज करता है तो सुपरमैन के ऊपर उसे एडवांटेज होगा, क्योंकि सुपरमैन मैजिक से वीक है। तो अपने दोनों लोंडों की फाइट बहुत बार हो चुकी है, पर द फैक्ट इज कि सुपरमैन बहुत हद तक शेज़ैम को ट्रिक्स कर सकता है। इसका क्लियरली मतलब ये है कि शेज़ैम बच्चा है और उसे अपनी पावर पे ढंग से कंट्रोल नहीं है, या उसे अपनी पावर्स को ढंग से यूज करना नहीं आता है। एंड सुपरमैन हर बार इसी बात का फायदा उठाता है एंड शेज़ैम को कैसे भी करके ट्रिक्स करके फिर से बिली में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसे हरा देता है।
और बेसिकली इसे हम लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि सुपरमैन का एक्सपीरियंस शेज़ैम से बहुत ज्यादा है। इसलिए आई डोंट थिंक कि सुपरमैन के आगे शेज़ैम के चांसेस है। सुपरमैन के फीट्स का जो लेवल है वो भी शेज़ैम से 1000 लाख गुना ज्यादा आगे है। अब मैं तुम्हें सुपरमैन के वही फीट्स बताऊंगा जिससे तुम खुद समझ जाओगे कि शेज़ैम इससे क्यों हारा। बेसिकली मतलब लेवल 2। लेवल 1 में हमने बात की 3 कंपैरिजन की और तीनों कंपैरिजन हमने शेज़ैम के किए और शेज़ैम तीनों ही बैटल हार गया, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो लेवल 2 होगा उसमें हमारे साथ सिर्फ 3 सुपर हीरोज जुड़ेंगे। तो लेवल 2 की शुरुआत करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के कंपैरिजन से। तो अब बात करते हैं अपने सुपरमैन के फीट्स की। तो सुपरमैन ने 220 टन्स के वेट को या एक स्टार को होल्ड किया था, जो तुम लोगों को पता ही है कितना भारी है। सुपरमैन ने अर्थ के इक्विवेलेंट वेट को 5 दिन तक लिफ्ट किया है और ये बात सुपरमैन को बहुत ज्यादा खास बनाती है। सुपरमैन ने गैलेक्सी तक को ड्रैग कर चुका है, वो भी इतना इजीली। जरा देखो तो सही अपने लोंडे को। इसके साथ साथ सुपरमैन ने एक ही स्नीज में पूरा सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय करके रखा है, जो बात बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। और एक बार इसे इनफाइनाइट वेट लिफ्ट करने को फोर्स किया गया और लोंडे ने कर भी दिखाया। इस बंदे के पंचेस में इतना पोटेंशियल है जिससे ये यूनिवर्स के बैरियर्स तक को ब्रेक कर पाया था। एक बार ये सन के अंदर से मूव करके गया है तो इसके हाथ के या इसके पाल में पावर है ब्लैक होल की। सुपरमैन बस्ट कर चुका है वेरी बॉन्ड्स ऑफ इन्फिनिटी को, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। सुपरमैन की स्पीड की भी बहुत ज़्यादा जलवे हमें दिखे हैं। ये फ्लैश की स्पीड तक को मैच कर पाया था कई ओकेजन्स में, यानी लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट। तो इतना सारे फीट्स के बाद अगर हम सुपरमैन और ब्लैक एडम का कंपैरिजन करें तो तुम लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि अगर हम नॉर्मल सुपरमैन को ऐड करते हैं तो ब्लैक एडम उसे फाड़ के रख देगा। मतलब अपने रेगुलर सुपरमैन के आगे ब्लैक एडम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जो बात हम इस एनिमेटेड सीरीज में भी देख चुके हैं एंड कॉमिक्स में भी हमें ये बात पता है। और जब यहाँ पे सुपरमैन और ब्लैक एडम की फाइट हुई थी तो इसने मैजिक से सुपरमैन की नाक में इतना दम कर दिया था कि सुपरमैन के सिंगल चांस भी नहीं लग रहे थे इसके खिलाफ। मतलब तुम लोग खुद ही समझ जाओ कि अपने ब्लैक एडम भैया रेगुलर सुपरमैन को फाड़ के रख देंगे और हमेशा फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे। लेकिन अपने इस बैटल में ट्विस्ट तब आता है जब हम इस बैटल को एकदम अलग वे में देखते हैं। मतलब सुपरमैन को उसके पावरफुल वर्जन्स देके, सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम या फिर कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। बेसिकली सुपरमैन के कैरेक्टर को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर दिया है क्योंकि सुपरमैन डीसी का एक मेन फेस है, जिस वजह से सुपरमैन का जो अब का यानी प्रेजेंट का पावर लेवल है वो ब्लैक एडम से काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम अपने रेगुलर सुपरमैन की बात करते हैं तो उसको ब्लैक एडम हरा देगा, लेकिन उसके पावरफुल वर्जन्स को नहीं। तो आई थिंक कि तुम्हें ये बात पता चल गई होगी। तो अब अपन लोग बात करते हैं अपने लेवल 2 के सेकंड कंपैरिजन की, यानी अपने थॉर वर्सेस ब्लैक एडम की। तो इसके ऊपर मैं लास्ट ही वीडियो बना चुका हूँ जहाँ पे मैंने इनका कंपैरिजन किया है और बताया है कि अगर हम रेगुलर थॉर या नॉर्मल थॉर की बात करें तो आई डोंट थिंक कि ब्लैक एडम के सामने उसके चांसेस बनेंगे। लेकिन अगर हम वहीं पे किसी पावरफुल वर्जन की बात करते हैं तो तब थॉर ब्लैक एडम को डिफीट कर देगा, यानी सेम केस सुपरमैन वाला ही। लेकिन हाँ, लास्ट के कंपैरिजन में बहुत से लोग कह रहे थे कि तुमने ब्लैक एडम को अपने सिंपल थॉर से लड़वाया इसलिए थॉर उस बैटल को हारा। लेकिन हाँ, अगर हम थॉर के पास उसके और भी एबिलिटीज यानी थॉर फोर्स को ऐड कर देते हैं तो तब ब्लैक एडम के सिंगल चांस भी नहीं बनने वाला है। अब नो डाउट की फीट्स की बात करें तो थॉर के जो फीट्स है वो ब्लैक एडम से 1000 लाख गुना ज्यादा पावरफुल लगते हैं। 20 प्लैनेट के वेट्स को लिफ्ट करना, वर्ल्ड इंजन को पुश करना जो 9 रेलम से कनेक्टेड था, फीनिक्स फोर्स को नॉकआउट करना और इसके साथ साथ एक सेलेस्टियल के स्कल को ब्रेक करना। अपना थॉर यहीं पे नहीं रुका, उसने एक सिंगल ब्लो से पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। बेसिकली अगर हम फीट्स के ऊपर बात करते हैं तो फीट्स के ऊपर जो थॉर के फीट्स है वो ब्लैक एडम से ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन हम इसे ये नहीं कह सकते कि जो अपना नॉर्मल थॉर है वो ब्लैक एडम से जीत ही जाएगा, क्योंकि ब्लैक एडम के हमें फीट्स नहीं दिखे हैं। ब्लैक एडम की प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर हम स्पीड्स की या एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें ब्लैक एडम के पास ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसने स्पीड में फ्लैश तक को टक्कर दी है जो कि फास्टेस्ट मैन अलाइव है। तो अब अपना ये ऑसम बैटल किस तरह से होगा। पहली बात की थॉर के पास इस बैटल में 2 एडवांटेजेस रहेंगे। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि थॉर अपने म्योनिर में किसी भी टाइप की मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि ब्लैक एडम की लाइटनिंग को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिस तरह उसने कांड शेज़ैम के साथ किया। एंड उसका सेकंड सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका थॉर फोर्स, जो कि मेरे हिसाब से इस बैटल के लिए काफी है, क्योंकि जो मेरा लास्ट कंपैरिजन था थॉर वर्सेस ब्लैक एडम का उसमें मैंने थॉर फोर्स को ऐड नहीं किया था। लेकिन अगर मैं अब उसे ऐड करता हूं तो थॉर फोर्स इकलौता ऐसा थॉर का वेपन है जिससे फाड़ के रख देगा वो ब्लैक एडम को। और आई थिंक कि यही एडवांटेजेस काफी हैं थॉर को ब्लैक एडम को डिफीट करने में। लेकिन अगर हम अपने बेस थॉर एंड बेस सुपरमैन की बात करते हैं तो वो ब्लैक एडम को डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़े पावरफुल हो जाए या इनकी पावरफुल फॉर्म आ जाए तब डिफीट कर सकते हैं।
लेकिन इसी बीच अपनी थॉर फोर्स या ऑडिन फोर्स को लेके काफी इंटरेस्टिंग डिटेल की ये एस्गार्ड के किंग टू किंग सरपास होती रहती है। मतलब किसी टाइम पे ये एस्गार्ड के पहले राजा के पास होगी और सरपास होते होते ये आई होगी अपने भोर के पास, और भोर थॉर का दादा है। बेसिकली अगर भोर के पास उसकी ये भोर फोर्स होगी तो इसके पहले मतलब भोर के पहले जितने भी एस्गार्ड के राजा हैं उनकी सारी पावर भोर के अंदर आ जाएगी। और बिल्कुल ठीक इसी तरह जैसे ही ये फोर्स ओडिन में गई होगी यानी ओडिन फोर्स, तो भोर की सारी पावर और एस्गार्ड के पिछले राजाओं की पावर ओडिन के अंदर आ गई। और ठीक इसी तरह जब ये फोर्स थॉर में जाएगी यानी थॉर फोर्स, तो ओडिन की सारी पावर और एस्गार्डियंस के जितने भी राजा थे उनकी सारी पावर थॉर के अंदर आ जाएगी। और सेम केस ऐसा चलता ही रहेगा। और इसी रीजन की वजह से थॉर ब्लैक एडम को डिफीट कर पाया, क्योंकि उसकी थॉर फोर्स लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मैंने लास्ट कंपैरिजन में ऐड नहीं की थी, नहीं तो लास्ट कंपैरिजन में ही थॉर ब्लैक एडम को फाड़ देता। तो देखा जाए तो बेस लेवल सुपर हीरोज को ब्लैक एडम डिफीट कर सकता है, लेकिन अगर हम थॉर और सुपरमैन के थोड़े पावरफुल वर्जन्स को दे दें तो ब्लैक एडम उन्हें डिफीट नहीं कर सकता। जिसका मतलब ये है कि लेवल 2 में नॉकआउट ब्लैक एडम हो चुका है। तो अब हमारे पास आता है अपना लेवल 3 यानी इस वीडियो का फाइनल लेवल, थॉर वर्सेस सुपरमैन। तो मैं पहले से जानता था कि तुम थॉर वर्सेस सुपरमैन के लिए एकदम गुद्दे फाड़ के वेट कर रहे हो, लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि थॉर वर्सेस सुपरमैन का कंपैरिजन इस वीडियो में करना इम्पॉसिबल है। बेसिकली क्योंकि इस कंपैरिजन को अगर अभी हम करने बैठते हैं तो 15 मिनट लगेंगे ही लगेंगे, और अभी किया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। हालांकि थॉर वर्सेस सुपरमैन के ऊपर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक तुम्हें ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ मूवीज का कंपैरिजन किया है, और इस वीडियो में भी आई थिंक मैंने बोला था कि मैं कॉमिक्स का कंपैरिजन जल्द लाऊंगा। फिर से कह देता हूँ यार, लाऊंगा। अब मैं काम पक्का शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें थॉर वर्सेस सुपरमैन का कॉमिक कंपैरिजन चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि 100K की अपन लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, लगभग 4000 और बचे हैं, तो फटाफट से करवा दो। जैसे ही 100K होंगे वैसे ही हमारा स्पेशल वीडियो थॉर वर्सेस सुपरमैन का फुल कॉमिक बेस्ड कंपैरिजन आ जाएगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम 100K कब तक करवाते हो, और वैसे ही वीडियो तुम्हें देखने को मिल जाएगा। लेकिन तब भी बाकी कैरेक्टर्स को लड़वा भिड़वा के इस वीडियो का कंक्लूजन यही निकल के आता है कि थॉर वर्सेस सुपरमैन लास्ट स्टैंड रहेंगे और इनका कंपैरिजन अपन लोग करेंगे। बाकी तुम लोग नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस कंपैरिजन को लेके, और तुम्हारे अकॉर्डिंग इन चारों ओवरपावर्ड कैरेक्टर में सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन सा है। और अगर वीडियो में कुछ भी डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट में जरूर से जरूर शेयर करना। एंड मेरे सोशल मीडिया हैंडल यानी इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि और है ही नहीं मेरे पास। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने थॉर वर्सेस सुपरमैन वर्सेस शेज़ैम वर्सेस ब्लैक एडम पे वीडियो बनाया। उम्मीद है तुम लोगों को ये माल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट इट्स योर सुपर हीरो स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, so SS10 assembled।